परां। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय सीताराम। जब भगवान अपनी बाल लीला कर रहे थे तो बाल लीलाओं में भगवान ने एक लीला की। आज यमुना के तट पर गेंद खेलने चले गए। आज गैया चराने की छुट्टी है। आज क्या खेलेंगे? गेंद खेलेंगे। तो जब गेंद खेलने गए तो भक्तों ने गाया कि काली दह पे खेलन आयो री, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, कारी दह पर खेलन आयो रे, मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली हो काली जय हो, काली दह पर खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया।
काहे की पट गेंद बनाई, 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 काहे को जय हो। काहे को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काहे को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली तह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली तह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, 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 चंदन को चंदन को जय हो। चंदन को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, चंदन को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली तह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली तह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। कान्हा जी ने दह में जाकर, कान्हा मेरो दह में जाकर, कान्हा मेरो दह में जाकर, कान्हा कान्हा मेरो दह में जाकर, नाग को जाय जगायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली हो। काली हो। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया,
कन्हैया, प्यारो सो कन्हैया, ओ मेरो प्यारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। भगवान दिव्य लीला करते हैं। लीला इतनी अद्भुत के बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। हमारे इस कथा में परीक्षित बन करके श्री कन्हैया लाल राठौर जी, श्रीमती सरिता राठौर जी, जिनका कहना है कि केवल भगवान का बाल चरित्र हम सुने और बाल स्वरूप को मन मंदिर में बसाएं। एक बार तालियां बजा के कन्हैया लाल राठौर जी और श्रीमती सरिता राठौर जी का खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपने अपने कुल को तार लिया, पीढ़ियों को पवित्र कर लिया है भगवान की चर्चा से। आपके भाई गंगाधर राठौर जी, आराध्या राठौर जी, स्वप्निल राठौर जी, श्रीमती सविता राठौर जी, डालेश्वर राठौर जी और पिता आपके स्वर्गीय रामकृष्ण राठौर जी, माता स्वर्गीय सुमित्रा बाई राठौर जी, खरसिया रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आप सब आए हैं। साथ ही प्रदीप राठौर जी और श्रीमती प्रीति राठौर जी, आपने भी अपने लोक परलोक को तार लिया और कृतार्थ कर दिया सबको। एक बार तालियां बजा के परिवार के लिए तालियां बजा के स्वागत करें प्रदीप जी और श्रीमती प्रीति जी का। आपने अपने लोक परलोक को सवार लिया है। आप प्रिंस राठौर जी बेटा आपके, पीयूष राठौर जी, दिलीप राठौर जी, विमला राठौर जी, राजेंद्र राठौर जी, भगवती राठौर जी और देवेंद्र राठौर जी, वेदमती राठौर जी, स्वागत है आप सबका। स्वर्गीय बिहारी लाल राठौर जी, स्वर्गीय फूलबाई राठौर जी, दीपिका कोरबा छत्तीसगढ़ से आप आए हैं और दोनों परिवार अपने लोक परलोक को सार्थक कर रहे हैं भगवान की चर्चा से। इनका विशेष आग्रह था कि हम भगवान के बाल चरित्र को विस्तार से सुनना चाहते हैं, इसलिए आपको एक एक चर्चा, एक एक भगवान का बाल चरित्र आपको विस्तार से कहने का हमें भी मौका मिल रहा है और आपको सुनने का। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सबको नए वर्ष की फिर से शुभकामनाएं। आप सबको छत्तीसगढ़ का एक छेरछेरा प्रोग्राम भी, उत्सव ही है, तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। छेरछेरा एक त्योहार, एक उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और वह त्योहार आज है, तो आपको छेरछेरा त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में धान होती है तो एक दूसरे से धान लेकर और धान देकर के यह त्योहार मनाया जाता है और बहुत भाव से वहां के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। तो सभी भक्तों को इस त्योहार की, छेरछेरा त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में खुशियां भरी रहें, भाव और प्रेम भरा रहे। छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक संत भी हुए हैं, एक से बढ़कर एक भक्त भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ भक्त और भगवान दोनों की भूमि रही है। भगवान राम जब वनवास गए तो छत्तीसगढ़ होते हुए ही राम जी वहां गए थे। आज भी राम जी के वहां स्थान है। छत्तीसगढ़ के रास्ते ही राम जी आगे पंचवटी की ओर गए थे, है ना। वहां हम बहुत पहले गए थे छत्तीसगढ़ में, तो वहां पास में जहां गए थे वहां शबरी जी का कोई स्थान था, शिवरी नारायण।
शिवरी नारायण वहां पर है। तो ये छत्तीसगढ़ का उल्लेख रामायण में भी है। राम जी के पग पड़े ना, तो वह स्थान आज भी है वहां पर। इस तरह से छत्तीसगढ़ का भी बहुत प्राचीन इतिहास है। भगवान की कथा में कल आप लोगों ने सुना कि भगवान बाल लीला करते हैं और मां यशोदा दूध पिलाती हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि भगवान है कि नहीं। परीक्षा लेने ब्रह्मा जी आए, ब्रजवासी बछड़ों को चुरा कर ले गए। भगवान स्वयं ब्रजवासी बछड़ा बन के रहे। आगे एक दिन क्या हुआ कि भगवान गैया चराने गए, तो धेनुकासुर गधे के रूप में रहता था। धेनुकासुर नाम का एक राक्षस। भगवान ने उस धेनुकासुर नाम के राक्षस को बलराम जी ने मारा। कृष्ण बलराम दोनों चराते थे गैया। धेनुकासुर आ गया, बलराम जी ने धेनुकासुर को मार डाला। राक्षसों का उद्धार करते गए। एक दिन क्या हुआ कि यमुना जी में कालिया नाग रहता था और सारे जल को दूषित कर रखा था। पक्षी भी आकाश से उड़ रहा हो तो इतना भयंकर जहर था कि पक्षी गिर जाता था। गैया धोखे से वहां का पानी पी जाए तो गैया मर जाती थी। इस तरह कालिया नाग का उत्पात था। तब भगवान आज कालिया नाग के उसी तट पर, तो सर्पणियों ने देखा कि कोई सुंदर सा बालक आया है। भगवान को देख करके सर्पणियां बोली, नाग की पत्नी बोली, हे बालक तुम बड़े सुंदर हो, तुम यहां से चले जाओ, यहां जहर है, तुम मर जाओगे और हमारे पति अभी सो रहे हैं, यदि जाग गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भगवान कृष्ण बोले, तुम्हारे पति को ही तो जगाने आए हैं। नाग की पत्नियां भगवान के दर्शन पे लट्टू हो गईं, नजर हट नहीं रही है, परंतु बार बार वो निवेदन कर रही हैं, बालक तुम चले जाओ वरना मर जाओगे। भगवान बोले, अब जो होगा होगा, अपने पति को जगाओ। कालिया नाग जागा। वो तो घमंड में था कि मैं बलवान, मेरे से बड़ा कौन। अब भगवान को देख के उसको लगा ये मनुष्य यहां कैसे। अब वो तो मनुष्य ही समझे ना, भगवान थोड़ी समझता था। उसने अपनी पूंछ बढ़ाई और आपने देखा होगा बड़ा जो अजगर इत्यादि प्रजाति के सांप होते हैं, ये पकड़ के लपेट लेते हैं, कस के जकड़ लेते हैं किसी को भी, अपने शिकार को। तो भगवान कृष्ण की ओर पूंछ बढ़ाई और भगवान के पूरे शरीर में सांप ने गुड़री मार ली, लपेट लिया और कस के दबाने लग गया सांप। भगवान समझ गए कि अपना दाव पैंच चालू कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को फुलाना स्टार्ट किया। फुलाए, और जैसे ही भगवान ने अपने शरीर को फुलाया तो कालिया नाग की एक एक नस ढीली पड़ गई और टूटने लगी उसकी नस। उसने छोड़ दिया और भगवान ने छलांग मारी और कालिया नाग के फण पर चले गए। उसके फणों पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, उसके फणों पर भगवान नृत्य करने लग गए, नाचने लग गए। जिस फण को नहीं झुकाए उसी पर एक पाद प्रहार करें, पांव की ठोकर मारें, उसका फण टूट जाए। और जब फण टूटने लगे तो कालिया नाग का अभिमान, अहंकार जाता रहा, चला गया। खून निकल आया उसके शरीर से, वहां का जल लाल हो गया। वो बहुत जहर उगलने लगा, फुसकारने लगा, पर भगवान पर कहां जहर का प्रभाव। ये तो भगवान शेष नाग की सैया पर सोने वाले हैं। कालिया नाग क्या बिगाड़ा, ये तो शेष नाग पर सोते हैं। ये तो शेष नाग पर, वो शेष नाग भगवान के हजारों फण हैं। हजारों फण वाले नाग पर रहने वाले का 100 फण वाला नाग क्या बिगाड़ लेगा। कालिया नाग बस घमंड के, उसकी आंखों में अभिमान का पर्दा जो पड़ गया, भगवान को पहचान नहीं पा रहा है।
वो मनुष्य समझ रहा है कि ये कोई मनुष्य है। अरे भाई कालिया नाग, कोई मनुष्य थोड़ी इतना जहर बर्दाश्त कर सकता है। बता रहे हैं कि कालिया नाग का जहर इतना भयंकर था कि उस दह का पानी उबलता रहता था जहर के कारण। इतना भयंकर जहर था। ऊपर उड़ने वाले पक्षी केवल पानी नहीं पीते, उड़ते थे तो वहां के उस उबलते हुए पानी की जो जहरीली भाप सी उठती थी उससे मर जाते थे। इतना जहर था कालिया नाग का। लेकिन उस कालिया नाग के जहर का कोई प्रभाव भगवान पर नहीं हुआ और भगवान नाचते रहे उसके फणों पर, तोड़ते रहे उसके फण और उसका अभिमान जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु कौन हो आप? मुझे लगता है कि आप मनुष्य नहीं भगवान हो। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणं तमर्णं मनसा जगाम। रक्तम मुखैरुरुवमन नृप भग्न गात्र। मुख से खून गिरने लगा सांप के। तब स्मरण आ गया कि ये कोई व्यक्ति नहीं, नारायणम। कालिया नाग ने कृष्ण को क्या कहा? नारायणम तमर्णम मनसा जगाम। हे प्रभु आप नारायण हैं, आप नारायण हैं। प्रभु बताइए कि आपका इस रूप का नाम क्या है? तब भगवान ने कहा मैं नारायण हूं, तुमने पहचान लिया, मेरा इस रूप का नाम है कृष्ण। चरणों में गिर पड़ा, प्रभु ये तो बताओ कि आप मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं? मेरा अपराध तो बताओ, क्यों आप मेरे फण तोड़ रहे हैं? मैंने आपका अपराध क्या किया? तब कालिया नाग के कथन पर भगवान बोले, कालिया नाग तुम्हें जंगल में रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। जहां लोग रहते हैं वहां तुम रहते हो। कितनी गैया मर गई तुम्हारा पानी पी के, यहाँ का तुम्हारे कारण जहरीला पानी पीकर। कितने पशु पक्षी, कितने लोग मर गए। तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। तुमने जल पर कब्जा कर लिया है, ऐसा सोच लिया है कि जल तुम्हारे बाप का है, इसलिए मुझे आना पड़ा। कालिया नाग बोले कि प्रभु मैं कहां जाऊं? यदि मैं ऊपर रहूंगा तो गरुण जी मुझे मार के खा जाएंगे। एक्चुअली ये कालिया नाग जो है, गरुण जी और नाग ये एक बाप की ही संतान है। इनकी मां अलग अलग है ना, कद्रू और विनीता। कद्रू और विनीता ये इनकी माताएं हैं। एक की मां सांपों की मां, एक गरुण जी की मां। किसी कारणवश दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई और दोनों में से गरुण जी पड़ गए भारी, तो सांप भागे, तो बाकी सांपों को तो गरुण जी खा गए, पर कालिया नाग प्राण बचाते यहां यमुना जी में काली दह पे आके बैठ गया। प्रभु तब से मैं सुरक्षित हूं, लेकिन आप तो मेरे फण तोड़े डाल रहे हैं, क्या अपराध है मेरा? भगवान बोले तुमने जल को दूषित किया, यही अपराध है, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। तो ये बताओ, कालिया नाग बोले कि प्रभु ये बताओ मेरे मुख में जहर किसने भरा है? भगवान बोले हमने भरा है। कालिया नाग के अंदर, मतलब नागों के भीतर जहर भरने वाले कौन है? भगवान है। किसने भरा? भाई सांपों में जहर होता है, तो सांपों में जहर भरने वाला कौन है? भगवान है। रचना तो ईश्वर की है। तो प्रभु जब आपने जहर भरा है तो बताओ मैं जहर ही तो उगलूंगा ना। आपने अमृत भरा होता मैं अमृत उगलता, इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान बोले अच्छा एक काम करो, अब तुम यहां से रमण द्वीप चले जाओ।
मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर अंकित हो गए हैं, अब गरुण जी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेंगे, जाओ। तो आपने देखा होगा जो काला नाग होता है, कालिया नाग, काला नाग, उसके ऊपर ना निशान होता है, वो भगवान के चरण बताए जाते हैं कि भगवान ने नृत्य किया तो चरण चिन्ह की छाप बन गई। इसके बाद गरुण जी ने उन सांपों को फिर परेशान नहीं किया। तो कालिया नाग वहां से चले जाने लगे और जैसे यहां से रमण द्वीप की ओर गए तो काली दह से निकल करके गए, तो आगे 5-10 किलोमीटर थोड़ी दूर गए ही थे कि उन्होंने देखा कि मेरे संग मेरा परिवार आ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही कालिया नाग ने पलटकर देखा तो वो पत्थर के हो गए। तो आज भी 84 कोस की यात्रा जब हम लगवाते हैं आपको, तो वह दर्शन आपको कराते हैं जहां से कालिया नाग ने पलट कर के देखा और वह पत्थर का हो गया। तो 84 कोस की यात्रा भी 10 मार्च से होगी। आप भी 84 कोस की यात्रा करने आना चाहें तो आएं, आपको पूरे ब्रजमंडल की एक एक लीलाओं का स्थान हम आपको ले चल करके दिखाएंगे कि यहाँ पर ये लीला हुई थी। यहाँ तो ये 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले। तो अब फिर से है मार्च में, तो आपको चलना हो तो आप चलिएगा। 84 कोस की यात्रा जरूर करना चाहिए। कहते हैं 84 लाख योनियों से मुक्ति चाहिए तो 84 कोस की यात्रा जरूर करना चाहिए। 84 कोस की यात्रा सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपनी माता यशोदा और पिता नंद बाबा को 84 कोस की यात्रा कराई थी। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा ने भगवान से कहा था कि यदि मेरे छोरा हुआ तो मैं 4 धाम की यात्रा करूंगी। अब छोरा हो गया, मैया तैयार हो गई, तो भगवान बोले मैया तुम तो बुढ़ी हो गई हो, अब 4 धाम में कहां जाओगी, मर जाओगी, बुढ़ापा है, चलना होगा नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण तीर्थों का आवाहन यहीं किए देता हूं। तो भगवान कृष्ण ने मैया के लिए धरती के सारे तीर्थों का आवाहन ब्रजमंडल में किया और कहा मैया जो 84 कोस की यात्रा कर लेगा उसे धरती के सारे धाम सारे तीर्थ करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 84 कोस की यात्रा 10 मार्च से है। चाहे आप लोग तो कर सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भगवान ने कालिया नाग पर कृपा की। एक बार प्रलंबासुर आ गया भगवान कृष्ण के मित्र के रूप में, मित्र का एक रूप बना लिया माया से और खेलने लगा। अब प्रलंबासुर ग्वाल वाल के रूप में आया था। भगवान समझ तो गए और एक शर्त हुई उस खेल में कि खेल खेल में जो हारेगा वह जीतने वाले को पीठ पर बिठा करके घुमाएगा। खेल में शर्त हुई 2 पार्टी बनेंगी और जो हारेगा वो जीतने वाले को अपनी पीठ में बिठाएगा। तब कृष्ण और बलराम जी की 2 टोली बनी, एक टोली पर भगवान कृष्ण और एक टोली पर भगवान बलराम जी। अब कृष्ण जी हार गए और श्री दामा को पीठ पर बिठा लिया। भगवान कृष्ण हार गए। देखो खेल खेल में भगवान कृष्ण क्या करते हैं, हार जाते हैं और अपने मित्र श्री दामा को अपनी पीठ में बिठाते हैं और श्री दामा पीठ में बैठ के बोलता चल मेरे घोड़े, टिब्बक टिब्बक चल मेरे घोड़े। चल रहे हैं भगवान, जगत के पालनहार जिनसे यमराज थर थर कांपते हैं, वो मित्रों के साथ खेलते हैं कबड्डी का खेल तो हार जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों से जीतना नहीं चाहता, मैं भक्तों से हारना चाहता हूं और हार जाने में ही जीत होती है। प्रेम में जीतना नहीं चाहिए, प्रेम में हार शोभा देती है। अपनों की लड़ाई हो, अपनों से लड़ाई हो तो अपनों की लड़ाई में जीतना नहीं चाहिए, हार जाना ही आपकी जीत है। हर हार हार नहीं होती,
जीत होती है। इसलिए दुनिया में जीतने वाला व्यक्ति जब मंदिर जाता है तो भगवान के पास हार लेकर के जाता है। मैं सबके आगे जीत जाऊंगा प्रभु, पर तेरे सामने तो हार लेकर के आया हूं, मैं जीत लेकर नहीं आ सकता। ईश्वर के आगे क्या लेकर जाते हैं लोग? क्या? हार लेकर के जाते हैं। ईश्वर के आगे हारना है, वहां थोड़ी जीत है। मैं हार गया, तुम जीत गए, है ना? अच्छा, प्रलंबासुर बलराम जी को पीठ में बिठा लिया, ग्वाला बन के आया था, राक्षस था। बलराम जी उसकी पीठ में बैठे तो वो राक्षस ना बलराम जी को घोर जंगल में ले गया। तब बलराम जी ने रोका कि भाई कहां ले जा रहा? अच्छा, बलराम जी समझे नहीं, बलराम जी को लगा मित्र है, दोस्त है, पर वो तो राक्षस था। और बलराम जी ने एक मुठका मारा उसकी पीठ में, और जैसे ही मारा तो वहीं लुढ़क गया। एक मुठिका में काम तमाम हो गया। बलराम जी मारे। बलराम जी कौन है? शेष भगवान। शेष भगवान के ऊपर पृथ्वी रखी है, जो पृथ्वी का भार उठाए रहते हैं, वो एक मुठिका किसी को मार दें तो बचेगा कुछ? कितना बलवान उनका मुठिका होगा। एक में मुठिका, एक महाकपि हनि, एक मुठिका मारा बलराम जी ने। गोविंदाय नमो नमः। ये भगवान का बाल चरित्र है। कबड्डी खेल रहे हैं भगवान। एक दिन तो कमाल कर दिया, यमुना जी के किनारे भगवान नंग धड़ंग खेल रहे थे। जाए पानी में डूबे, फिर आके बालू में लौटने लग जाए। सारे ग्वाला, छोटे छोटे बच्चे, आज भी गांव में छोटे छोटे बच्चे नदी तालाब में नंगे नहाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, हाँ या ना? नदी तालाब में नहाते रहते हैं। घर से जाते हैं खेलने के लिए, वहां सारे कपड़े उतारे, नहाए, फिर वही कपड़े पहन के आ गए। होशियार होते हैं बच्चे, कपड़े पहन के नहाएंगे तो माँ बोलेगी नहा के आया है, तो माँ को पता न लगे कि नहा के आए, इसलिए नंगे होके नहाते हैं, हाँ या ना? अब भगवान भी यमुना के किनारे बिल्कुल नंग धड़ंग नहा रहे हैं। यमुना जी में जाएं, मौसम गर्मी का था हल्का सा, तो यमुना जी में नहाएं और बाहर आके बालू में लौट जाएं। पहले ना जिंदगी मस्त थी। पहले के लोग नहाते थे काहे में? नदियों में। एक एक घंटे लोग पानी में तैरते थे। आज के जमाने में 5 मिनट के अंदर लोग नहा के बाहर आ जाते हैं। अच्छा, पानी नदी में नहाना और घर में टोटी वाले पानी बाल्टी से, सावर से नहाना, क्या सही है? क्या सही है? हैं? नदी तालाब में नहाना अच्छा है। क्यों? क्यों? साइंटिफिक कारण बताइए, वैज्ञानिक कारण। जब आप पानी में डूबे रहते हैं गर्दन तक, तो आपके रोम रोम से पसीना निकलता है कि नहीं? जिस रोम छिद्र से पसीना तैरना आता है, अब हाथ नीचे करो। किस किस को तैरना नहीं आता? नहीं आता? तैरना जरूर सीखना चाहिए। तैरना, अभी पंजाब में बाढ़ आई थी, लोग घर में सो रहे थे, वो बाढ़ आ गई, घर के अंदर पानी भर गया। जिनको तैरना आता था वो तो चलो किनारे जैसे तैसे लग गए, पर तैरना नहीं आया तो बेमौत मारे गए कि नहीं? हाँ या ना? पानी में डूबने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु इसलिए होती है कि समय रहते आपने तैरना नहीं सीखा। यदि इतनी सारी डिग्रियां रखना आपकी कला थी, तो तैरना भी तो आपकी कला ही है, तैरना भी तो आपकी योग्यता है।
तैरना सबको आना चाहिए। पता नहीं कब कहां आप लोग हर साल सुनते हो कि लोग बारिश में गए थे नदी देखने और वहां डूब गए। भाई आप लोग नहाते हो नदियों में जाके, और जरा सा पांव की गड़बड़ी हुई, फिसला फिसला पांव तो डूब जाते हैं लोग। मुझे लगता है पानी में डूब के मरना नहीं चाहिए, इससे बेहतर है तैरना सीख लो। तैरना आएगा तो आप कभी डूब करके नहीं मरेंगे। तैरने वाला इतने जल्दी तो हार नहीं मानेगा ना कि डूबे और मर जाए। भाई पूरा प्रयास करेगा बचने का, किनारे लगने का। समुद्र के बीच में ही कोई पानी में गिर जाए और तैरते तैरते थक जाए, फिर भी वो प्रयास करता रहेगा। मुझे लगता है कि जीवन में जिंदगी सबसे अनमोल है। अनमोल है कि नहीं बताओ? इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आपको पार लगना दोनों तरह से सीखना चाहिए। नदी भी पार कर सको, तैरना तो आना चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को एक क्लास कम भले पढ़ाना, तैरना जरूर सिखाना। कल को आपके बच्चे किसी मेरे जानने वाला एक लड़का था, बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। बेचारा वो गया था रिश्तेदार के यहाँ, उनके यहाँ तालाब था, वो तालाब देखने चला गया। और देखने क्या गया, कुछ पावा फिसल गया, पानी के पास गिर गया। और गिरा तो जरा से मतलब पास में ही डूब गया। इतने पास में, इतना पास था कि कोई हाथ से ऐसे जरा सहारा देता तो निकल जाता, पर वहां कोई था नहीं। और 7-8 फीट पानी था, मतलब उसके केवल 2 फीट नीचे जमीन थी। समझ रहे हो बात? 2 फीट नीचे जमीन थी। लेकिन तैरना नहीं आने से 25-30 साल का लड़का चला गया। एक गलती, आपने इतनी पढ़ाइयां पढ़ी, आपने इतनी डिग्रियां पाई, लेकिन आप तैरना नहीं सीख पाए। एक नाव वाला था, नदी में नाव चलाता था, केवट। 3 लोग आए नाव में, तीनों ने कहा भैया हमें पार लगाओ। केवट बोला कि आओ बैठो महाराज। तीनों बैठे। अब तीनों को बिठाकर केवट ने नाव चलाई। एक आदमी उनमें से बहुत बड़ा डॉक्टर था। डॉक्टर ने कहा क्यों केवट, कितना कमा लेते हो? केवट बोला सरकार सवेरे कमाता हूं, शाम को खा लेता हूं, हो गया। डॉक्टर ने कहा तुमने कुछ पैसे जोड़े नहीं, जिंदगी जिया ही नहीं, कोई मजा नहीं लिया जिंदगी का। तुम्हारी 25% जिंदगी तो बेकार हो गई नाव चलाते चलाते। दूसरा इंजीनियर था। दूसरा बोला केवट ये बताओ गाड़ी वाड़ी है तुम्हारे पास? नहीं नहीं। केवट बोला कहां, मेरी तो ये नाव है। उसने भी बोला जिंदगी का कोई सुख नहीं लिया, तुम्हारी 25% जिंदगी तो यूं ही बेकार हो गई। तीसरा बहुत बड़ा जज था। बोला क्यों भाई केवट, कुछ पढ़े लिखे हो? केवट बोला सरकार पढ़ाई ज्यादा हुई नहीं, नाव चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, इसी से परिवार का पालन होता है, 2 रोटी आ जाती है। उसने भी कहा कि तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार हो गई। नाव में 3 लोग बैठे थे, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक जज है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं तीनों। अब केवट बोला ये बताओ कि आप तीनों में से तैरना किस किस को आता है? तीनों बोले हमें नहीं आता। केवट बोला तो देखो मेरी तो 25% जिंदगी गई डॉक्टर के अनुसार, 25% इंजीनियर के अनुसार और 25% जज के। तीनों ने कहा ना 25-25, तो मेरी तो 75 गई। पर तुम्हारी आज नाव भंवर में फंस गई है तुम्हारी पंचायत के चक्कर में, और कोई रास्ता है नहीं, तो हम तो चले, क्योंकि हमें तो तैरना
और तुमने सब कुछ पढ़ा, सब कुछ सीखा, पर तैरना नहीं सीखा तो क्या सीखा? केवट पार लग गया, तीनों ज्ञानी डूब गए। इसका मतलब यह भी हुआ कि आपने सब कुछ जाना, सब कुछ पाया, सब कुछ सीखा, पर भव से पार लगना नहीं सीखा तो क्या सीखा? इसलिए भव से पार लगना सीख लो। तो पार दो तरह का है, एक तो नदी पार करना सीख लो और दूसरा भव को पार करना सीख लो। क्यों मेरी मां? तैरना सीख लो, यहां भी पार लगना है। भव से पार ना लगे तो जीवन मनुष्य का पाने का लाभ क्या? और नदी से पार ना लगे तो ये बेहतर जिंदगी पाने का राज क्या? थोड़ा सा सीख लो, ठीक है? हमें तो तैरना आता है। जब हम वृंदावन पढ़ने आए 2006 में, तो हमें यमुना जी का दर्शन हुआ पहली बार। उस समय पे यमुना जी में ढेर सारे कछुए रहा करते थे। उस समय यमुना जी का जल इतना दूषित नहीं हुआ करता था। वो पाट इतना ही चौड़ा था, बल्कि इससे ज्यादा चौड़ा। अब अपने राम तो गांव के थे, तो मुझे पानी देख के ना रहा नहीं जाता कि चलो नहा ही लें। तो मैं कूद गया यमुना जी में, और यमुना जी में कूदा ही नहीं, इस पार से कूदा उस पार निकला, तैरते उस पार। तो यमुना मैया को 2006 में ही ये दास ने पार किया। तैरना जानते हैं, आपको भी तैरना आना चाहिए। बस हमारी इतनी सी प्रार्थना है। छोटा अमेरिका में, लंदन में, विदेशों में 6-6 महीने के बच्चों को तैरना सिखाते हैं। 1 साल का बच्चा वहां पे तैरना जानता है। पानी में डाल देते हैं हम लोग, हाथ पांव चलाने लग जाता है छोटे से मेरे, और सीख जाता है। 1-2 साल का बच्चा भी वहां तैरना जानता है। बोलो हाँ। और आपके यहां 30-30 साल के लोग तैरना नहीं जानते। इसलिए ये गुण है, इससे आपकी आयु बढ़ने की संभावना है, स्वास्थ्य अच्छा रहे, मौका मिले तैरो, इससे आपका योग होगा। सबसे बड़ा योग क्या है पता है? तैरने में थकावट होती है कि नहीं? वो शरीर को एक्टिव रखता है, एनर्जी। आप 5 मिनट तैर लीजिए मेरी मां, 5 मिनट मन लगा के। आपको कड़ाके की भूख ना लगाए तो कह देना। मतलब पाचन शक्ति काम जिसकी ना करती हो, जो जिसका भोजन ना पचता हो, जिसको पेट की समस्याएं हैं, वो 5-10 मिनट केवल तैरना सीख ले। तैरना तैरे, बस कुछ नहीं, केवल तैरे। 5 मिनट तैरोगे, 10 मिनट तैरोगे, आपका पेट संबंधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और आपको भूख लगने लग जाएगी, मस्त पचने लग जाएगा। सोचिए कितनी ताकत है। ये योग है एक तरह का। क्यों जी? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि तैरने के बाद भूख लगती है ना? पूरा पच जाता है। यूं भोजन पचने में यदि 4 घंटा लगेगा, तो तैरने में यदि आप पानी में हैं तो वो आधा घंटे में ही तेजी से पचता है, तेजी से काम करने लग जाती है बॉडी। इसलिए भगवान ने कालिया नाग पर कृपा, प्रलंबासुर पर कृपा। एक दिन क्या हुआ, गोपियां भगवान के लिए गीत गा रही। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। भगवान कितने सुंदर हैं। गोपियां कह रही हैं वरहा पीडम, भगवान के माथे पर मोर का पंख लगा हुआ है, दुल्हा लग रहे हैं भगवान। कानों में कर्णयो कर्णिकारम, कनेर का पुष्प शोभा पा रहा है। भगवान के अधरों पर बांसुरी रखी है। गोपियां बोली अरे बांसुरी
तू कितनी भाग्यशाली है, भगवान के होठों से लग कर के कितना सुख पा रही है। गोपियां यहां भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रही, कितने सुंदर, अधरों पर बांसुरी, घुंघराले से बाल, भगवान की एक एक छवि का वर्णन गोपियां कर रही हैं। भगवान कितने सुंदर हैं, गोपियां कह रही हैं, वाह प्रभु। एक दिन सारी गोपियां यमुना जी में गईं और सारी गोपियां नहा रही थी, स्नान कर रही थी। तभी गोपियों ने स्नान कैसे किया, सारे कपड़े उतार दिए और गोपियां हो गई निर्वस्त्र और जाके नहाने लग गई। भगवान कृष्ण ने देखा कि सारी गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही हैं। भगवान को लगा ये तो मर्यादा के खिलाफ काम हो रहा। तब भगवान ने एक लीला की। क्या लीला की? चीर हरण लीला। कौन सी लीला? गोपियों के वस्त्र चुरा लिए भगवान। क्या चुराए मेरी मां? गोपियों के कपड़े चुरा लिए। अब सारी गोपियां स्नान कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर जल फेंक रही हैं। एक समय था कि भारत के सभी लोग नदी तालाब में ही स्नान किया करते थे। ये वॉशरूम वगैरह घर के अंदर वाला सेटअप कहां था पहले? क्यों? हमारे देखते देखते ही सब आया है। आपके देखते देखते आया होगा सब चीजें। हमारे देखते देखते सारे लोग, गांव के सभी लोग तालाब में नहाते थे, नदी में नहाते थे। मेरे को याद है, देखते देखते तेजी से बदलाव हो गया और नदी तालाब में नहाना खत्म हो गया। तो गोपियां भी नदी में नहा रही थी, पर तरीका गलत था, कपड़े उतार के नहा रही थी। भगवान ने देख लिया। भगवान को लगा कि आज हमने देखा है, कल कोई और देखेगा। तो भगवान ने उनको सबक सिखाने के लिए एक युक्ति निकाली। उनके कपड़े चुरा लिए और टांग दिए पेड़ पर, कदम पर। अब गोपियां नहा के बाहर निकली तो कपड़े नहीं, फिर घुस गई फुर्र से वो पानी में। देखा कि हमारे कपड़े कहां चले गए, कौन ले गया, कहां चले, अब हम कैसे जाएंगे ऐसे घर। अब गोपियां तो बड़ी लज्जित सी हो गईं। तब ध्यान से देखा, अरे सखी देख हमारे कपड़े वो टंगे हैं वो पेड़ पर। एक सखी बोली, जरूर ये नटखट कन्हैया की हरकत है, उसी ने हमारे कपड़े चुराए हैं। कन्हैया हमारे कपड़े लौटा दे हमें। कन्हैया बोले नहीं लौटाएंगे। तो गोपियां बोली तेरी मैया से शिकायत करेंगी। तो कन्हैया बोले जाओ करे आओ, जाओ जल्दी जाओ। बोले अभी कैसे जाएं? तो बोले शिकायत करने की धमकी दे रही हो तो जाओ करे आओ। गोपियां बोली कन्हैया ये शरारत अच्छी नहीं है, हमारे कपड़े क्यों चुराए तुमने? भगवान बोले कि तुमने निर्वस्त्र होके क्यों नहा रही हो ये बताओ। तुम ऐसे नहाना चाहिए? ऐसे नहाने से अपराध लगता है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। इसलिए अब तुम्हें सबक तो सिखाने ही है। गोपियां बोली अच्छा सॉरी, अब नहीं नहाएंगे ऐसे, अब तो हमारे कपड़े दे दो। भगवान बोले एक शर्त पर, कपड़े लेना है तो बाहर आओ, बाहर आओ और कपड़े लेकर के जाओ। अच्छा, जिस समय भगवान ने ये कपड़े चुराए उस समय भगवान कृष्ण की उम्र कितनी थी? उस समय भगवान की उम्र थी 7 साल। कन्हैया कितने साल के थे? 7 वर्ष के। अब 7 वर्ष के कन्हैया हैं। अब आप लोग ये सोचें कि भगवान गोपियों को कह रहे हैं कि ऊपर आओ, निर्वस्त्र हैं वो गोपियां। तो 7 वर्ष का बालक, क्या उसके अंदर कोई काम भाव होता है? पवित्र होता है। इस दृष्टि से भगवान केवल लीला कर रहे हैं, लीला सबक दे रहे हैं। ऊपर आओ। अब सारी गोपियां बोली कि हम नहीं आएंगी, तो मत आओ। एक सखी जानते हो क्या बोली? एक सखी बोली अरे सखी, ये जो कन्हैया है ना हमारा, ये भगवान है और इससे क्या छिपा है? कपड़ा हम पहने या ना पहने,
ये तो कपड़े के अंदर का भी जानता है और मन के भीतर का भी जानता है, इससे छिपा क्या है। इसलिए चलो, सारी गोपियां अपने अपने गुप्तांगों पर हाथ रख करके वापस बाहर आ गई। भगवान बोले ऐसे नहीं, पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करो और अपनी गलती मानो, क्योंकि तुमने निर्वस्त्र होके स्नान किया है। निर्वस्त्र होके यदि आपने नदी तालाब में स्नान किया है तो वरुण देवता का पाप लगता है। ये जल है। जल क्या है? नदी तालाब में क्या है? जल। और जल क्या है? जल देवता है, वरुण देवता। तो देवताओं का तुमने अपराध किया है, इसलिए नहाओ तो मर्यादित नहाओ। हमारे यहां स्नान भी करो तो हर चीज में मर्यादा है। इसलिए हमारे यहां दिन भर हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं, पांव रखते हैं, लेकिन सवेरे जागते हैं तो पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। भाई पांव रखना हमारी मजबूरी है, लेकिन है तो माता। भाई नदी में नहाना हमारी मजबूरी है, पर है तो नदी माता ही हमारी। गंगा मैया है, यमुना मैया है हमारी। अब बताओ, मां की गोद में छोटा सा बच्चा तो नंग धड़ंग रहता है, पर अब कोई 25 साल का बच्चा नंग धड़ंग होके जाए अपनी मां के पास तो मर्यादित नहीं लगेगा। वही बच्चा छोटा होता है तो नंगा अच्छा लगता है, पर वही बड़ा हो जाए तो नंगा अच्छा। ये मर्यादा के विपरीत हो गया। वही मां है, वही बेटा है, कभी नंगा अच्छा लगता है तो कभी नंगा अच्छा नहीं लगता। कब लगेगा अच्छा, कब नहीं लगेगा, ये मर्यादा है। उसी तरह आप नदी में जाएं, तालाब में जाएं, पर मर्यादा में जाएं। आपने अपराध किया है गोपियों, इसलिए ये अपराध से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब आप सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे, यमुना जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे से अपराध हुआ, अब हम ये अपराध नहीं करेंगे। बाद में भगवान ने वस्त्र लौटाए, ये लो, और गोपियां कपड़े पहन के घर चली गई। अब भगवान ने कपड़े चुराए क्यों? तो मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि भगवान ने ये वस्त्र हरण की लीला सिर्फ इसलिए की कि कहीं वस्त्र उतार के नहाने की, निर्वस्त्र होके नहाने की हमारे राष्ट्र में परंपरा ना बन जाए। इसलिए गलत परंपराओं को रोकने के लिए भगवान ने सही परंपराओं की स्थापना की कि ये गलत परंपरा यहीं रुक जाए। वरना आज गोपियां नहाई थी, कल और लोग नहाते, फिर और लोग नहाते, फिर निर्वस्त्र होके नहाने की गलत परंपरा बन जाती कि भाई वो नहाए तो हम क्यों ना नहाए। वैसे भी आजकल ऐसी जमाना चल रहा है कि कपड़े पहनने का कह बस दो आप किसी को, तो बस महाभारत चालू हो जाता है। हाँ या ना? आजकल कपड़े उतार उतार के घूमने का फैशन है। और आपने पहले कपड़े उतारे थे दुशासन ने तो महाभारत हो गया था। आज कपड़े पहनने का मैं बोल देता हूं तो कुछ लोग महाभारत करने लग जाते हैं। तो जमाना बदल रहा है। आज के युग में आप नहीं बोल सकते कि कपड़े पहन लो। तो भगवान को पता था कि आने वाला समय कैसा हो सकता है, इसलिए मर्यादा का पाठ पढ़ा के गए हैं। अब उस मर्यादा में चलना हम सबका धर्म है। एक दिन भगवान गैया चराने चले गए। कहां गए? वृंदावन के पास, यमुना जी के पास भतरौण बिहारी है यहाँ पर। 84 कोस की यात्रा में सब दर्शन होता है। तो भैया भगवान चले गए यमुना जी के तट पे गैया चराने। अब हुआ क्या कि भगवान को लग आई भूख। अब भगवान के मित्रों से भगवान ने कहा कि भैया बड़ी भूख लगी है, देखो जरा कुछ है खाने पीने की व्यवस्था। तो ग्वाल बाल बोले कि देखो आज तो हम घर से जो लाए थे खा लिए अपन सबने। अच्छा, बच्चों को जल्दी जल्दी भूख लगती है, भगवान छोटे हैं, बाल रूप है, भूख लगाई। अब भगवान बोले कुछ है? बोले खा गए अपन लोग तो थोड़ी, घंटे भर पहले ही खाए हैं। अब भूख लगी, अब क्या करें? तो बोले यहां से धुआं निकल रहा है आगे। अच्छा, धुआं ना बहुत दूर से दिखता है। धुआं तो एक जगह जंगल में यज्ञ हो रहा था। तो ग्वाल वाल बोले
कि देखो वहां धुआं निकल रहा है, जरूर वहां किसी का घर होगा, और किसी का घर होगा तो हम कुछ मांग लेंगे, मिल ही जाएगा। तो वहां धुएं की ओर चले तो वहां देखा तो पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब सारे ग्वाला हो गए खुश, पंडित जी यज्ञ कर, और पंडित जी भी आखिरी में आहुति काय की डाल रहे हैं, खीर की, स्वाहा खीर स्वाहा। ग्वाल वाला बोले बाबा ओ पंडित जी खीर दे दो इस तरफ। अब पंडित जी सारे ग्वाला कह रहे हैं भूख लगी है, भोजन दे दो। पंडित जी बोले नहीं, स्वाहा लगा रहे हैं, हम हवन कर रहे हैं, चलो। अब यज्ञ के अंदर यज्ञशाला में बोलते नहीं है ना, तो बोल नहीं रहे थे, तो ऐसे बड़ी देर हो गई ग्वालों को, सारे ग्वाला बेचारे उदास मन से वापस गए। कन्हैया हवन हो रहा है, पंडित जी खीर की आहुतियां डाल रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। भगवान बोले चलो हम चल रहे हैं, हमें भूख लगी। अब भगवान चले, गैया बछड़ा वहीं चल रहे हैं, भगवान गए। पंडित जी, अब भगवान बोल रहे हैं, पंडित जी राम राम। पंडित जी ओ पंडित जी बड़ी भूख लगी है, वो खीर जरा हमें दे दो, तुम स्वाहा लगा रहे हो, हम खा के करेंगे आहा। पंडित जी बोले अब देखो, जिन नारायण की आराधना कर रहे हैं पंडित जी, आज वो नारायण खड़े हैं द्वार पर कि हमें दे दो। पंडित जी नहीं दे रहे। अच्छा, यज्ञशाला के पास में ही पंडित जियों की पंडितानी रहा करती थी। ये जंगल में रहने वाले संत थे, गृहस्थ संत। पहले के लोग जंगल में यज्ञ हवन संत लोग करते रहते थे, तो पंडित जियों की पंडितानियां थी। तो पंडितानियों ने देखा कि सुंदर सुंदर बच्चे आए हैं, तो पंडितानियों ने बुलाया कन्हैया को, ए लाला यहां। पंडित जी की पंडितानियां बुलाई, भगवान गए। हाँ मैया, ओहो हो, पंडितानी का तो मन खुश हो गया, क्या प्यार से मैया कह रहा है लाला, ए लाला यहाँ, क्या नाम है तेरा? कन्हैया नाम है। अच्छा तू कन्हैया है, तो तेरी माँ कौन है? यशोदा। बाप नंद बाबा। ओहो, तू नंद कोई छोरा है? हाँ हाँ मैया। क्या चाहिए? अरे मैया बड़ी भूख लगी है, पंडित जी से मांगा खीर दे दो, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, हम खा के आहा आहा करते, तो नहीं दे रहे हैं, भूख लगी है। पंडितानियों ने कहा एक काम करो, पंडित जी तो यज्ञ करते रहते हैं, आओ। अच्छा, पंडितानियों ने पंडित जियों के लिए भोजन बनाया था कि हमारे स्वामी आएंगे अभी यज्ञ करके, तो उनको भोजन, तो सबके घर में भोजन बन गया था। अब सारी पंडितानियां, मतलब स्त्रियां, मातृ स्वरूपा स्त्रियों ने ग्वालों को, भगवान कृष्ण को गोद में बिठाया। देखो वो जान नहीं रही है कि भगवान है, लेकिन सोचिएगा यज्ञ करते ब्राह्मणों को भगवान का दर्शन नहीं हुआ, हुआ भी तो उन्होंने भगा दिया। यज्ञ करते ब्राह्मण भी भगवान को नहीं पहचान पाए, पर झाड़ू पोंछा चौका बर्तन घर का सामान्य काम करने वाली वो सामान्य सी स्त्रियां भगवान को पहचान गईं, और वो समझ गईं कि ये कोई बालक सामान्य नहीं है, ये तो भगवान के लक्षण लग रहे हैं। हमने बहुत बालक देखे हैं, इतना सुंदर बालक कोई इंसान का नहीं हो सकता, ये कोई इंसान थोड़ी है। अब सारी पंडितानियों को लगा कि भगवान है। अच्छा, वो भगवान तो है ही, पर उन्हें लगने लगा कि भगवान है, और भगवान के भाव से पंडितानियों ने अपने हाथ से खिलाया 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 खिलाया, खूब पेट भर भगवान खाए। और जब पेट भर खा रहे थे तब पंडित जी वहां यज्ञशाला, मतलब वो क्या कह रहे हैं, अरे भोग लगानी है तो उनको खिला रही है। ओ पंडित जी जब हूं करें तो पंडितानी घूंघट कर ले उसकी तरफ, पंडित जी की तरफ, और यहां खवाए लाला को, तुम करते रहो हाँ हूं हाँ हूं हाँ हूं हाँ हूं।
यहां घूंघट कर लें यूं और खिलाए लाला तू खा तू खा। और जब भगवान खा के चले गए तो पंडितानियां थर थर कांपने लग गए कि अब पति लोग आएंगे और हमें मारेंगे, घर से निकाल ना दें, कहीं डांटे ना। लेकिन जब पंडित जी यज्ञ करके लौटे तो भगवान ने जाते समय उन सारे ब्राह्मणों की ओर एक बार देखा और देख के मुस्कुरा दिया। और जब देख के मुस्कुराए तो सारे पंडित जी समझ गए कि जिस नारायण की उपासना हम कर रहे थे वो नारायण तो द्वार से आके खाली हाथ चला गया यज्ञशाला से। अब सारे पंडित जियों को समझ में आया कि ये भगवान है, और जैसे ही दौड़े भगवान तो गए, चले गए। और जब गए तो सारे पंडित जी आए और अपनी पंडितानियों के सामने लेट गए, अपनी पंडितानियों के पांव छू रहे हैं कि देवी तुम कितनी भाग्यशाली हो, हम यज्ञ करके जप तप करके उस ईश्वर को पहचान ना पाए और तुम झाड़ू पोंछा करके भी उस ईश्वर को पहचान गए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। पंडित जियों को बड़ा पश्चाताप हुआ और अपनी उनकी पत्नियां डर रही थीं कि ये डांटेंगे मारेंगे, घर से ना निकाल दें। पर वो सारे पंडित जी अपनी अपनी पंडितानियों के प्रणाम कर रहे हैं, पांव छू रहे हैं कि हमसे बड़ा अपराध हुआ, तुम कितनी भाग्यशाली हो, जगत के पालनहार को अपनी गोद में बिठाती हो, उन्हें अपने हाथ से खिलाती हो, हम यज्ञ करते भी ना पहचान पाए, तुम सामान्य से काम करती हुई भी पहचान गई। बस मेरी माँ, इसलिए कहता हूं कि सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? किसी भूखे को भोजन करा देना, यज्ञ में आहुति डालना। यज्ञ में आहुति डालना जितना श्रेष्ठ है उसे हजारों गुना श्रेष्ठ किसी भूखे के मुख में आहुति रोटी की डालना। मुख में रोटी की आहुति डालना, मुख में दाल चावल की आहुति डालना, किसी भूखे को पेट भर खिलाना, इससे बड़ी कोई आहुति और पेट भर जाने से बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ है अन्न